झुंडी परागी बेली को गांव को बचाओ शासन प्रशासन। झुंडी परागी बेली गांव को बचाओ शासन प्रशासन। देखिए, प्रशासनिक उदासीनता का समय इस समय उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के तहसील नानपारा के झुंडी गांव में, जहां के लोग एकत्रित हैं और इन लोगों का एक साफ कहना है कि हमारे इस गांव को बचा लो। इनकी शासन से और प्रशासन से अपील है कि हमारे इस गांव को बचाइए, किसी तरीके से भी बचाइए। हम ग्रामीणों से बात करेंगे और ग्रामीणों से जानेंगे कि क्या-क्या समस्याएं हैं और पूर्व में क्या-क्या समस्याएं इससे रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए गांव के कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद प्रताप अवस्थी। क्या समस्या है आपकी? समस्या यहाँ पर यह है कि पिछले साल से यह नदी जो है हमारे गांव को काटती है और इसके बाद में हमारे मतलब विधायक जी के कहने और शासन प्रशासन से दौड़ धूप हुई तो बंधा बंधा, लेकिन वो बंधा कामयाब नहीं हुआ कि पिछली बरसात में वो बंधा सब साफ हो गया। एसडीएम साहब आए, आखिरी में बात हुई तो सर ने बताया कि आप लोग चिंता मत करिए और ये गांव नहीं कटने देंगे। इसके बावजूद भी उमा कोई कार्रवाई आज तक नहीं भय है और पिछली बरसात आई रही है। अगर इमा कोई मतलब पत्थर या जाल लगवा के यहाँ व्यवस्था न की गई तो हम लोगन के यहाँ एसडीएम साहब ने आपसे कहा था गांव नहीं कटने दिया जाएगा, उसके बाद भी कुछ कटा क्या? घर कट गए, लगभग 10-20 घर कट गए। अच्छा, जी, नदी के किनारे गांव है। नदी के किनारे। जी 2024 की बाढ़ में कटे हैं। जी जी। आपका क्या नाम है? नंदराम। क्या है समस्या? समस्या साहब यहाँ घर कटत है, यह समस्या एडीएम साहब आए रहे बताए गए रहे कि घर न कटी है और वहाँ कोई देख रेख ना भे लौट गए हैं, कट रहा है। एक दो घर कट गए हैं थे और हमारा सबके लटके हैं नदी में है, वो आगे समस्या फिर आ रही है, यह समस्या है। ये ये इन लोगों ने बताया, लगभग सभी लोग यही कहना चाह रहे हैं ना कि ये गांव की एक सार्वजनिक समस्या है और जिस पर चाहिए था कि प्रशासन को शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए था। और यहाँ की जो नदी को हम दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि नदी दिखावें। और नदी ये है, नदी नदी के किनारे यदि यदि समय रहते हुए प्रशासन ने इसके किनारे बचाव की व्यवस्था की होती और यहाँ पर बचाव के लिए जाल और पत्थर डलवा दिए गए होते तो शायद कुछ घर ना कटते जो कट गए हैं। और अभी भी इन गांव वालों की उम्मीदें शासन प्रशासन से लगातार लगी हुई हैं और ये अभी भी यही चाह रहे हैं कि इनको उम्मीदें अभी भी हैं कि कहीं ना कहीं इनके गांव को बचाने के लिए शासन प्रशासन पूरी कोशिश करेगी और इस गांव को बचाएगी। अभी भी हम गांव के कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। पीछे नीचे इधर नदी के किनारे ये लोग अभी ये देखिए, जहां पर ये बना हुआ है, जहां पर ये पूरा घर था। इन लोगों का कहना है कि पीछे तक ये पूरा घर था, लेकिन अभी पिछली बाढ़ में 2024 की बाढ़ में पूरा कट गया था और ये यहाँ तक नदी आकर के इसके घर को पूरी तरीके से काट ली। हम लोग नीचे चलेंगे, नीचे भी कई लोग खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे हम लोग। ही करते हैं तो हमारा गांव 10,000 जनसंख्या यहाँ नदी में जा सकती है। हमारे साथ यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं जो जनप्रतिनिधि हैं। जनता ने इनको चुन करके इनको बनाया और इनसे बड़ी उम्मीदें जनता रखी, लेकिन इनसे सुनते हैं कि इन्होंने क्या किया और कैसे क्या हो पाया। क्या नाम है आपका? राम गोपाल लोधी। आपको जनता ने चुन करके जिला पंचायत सदस्य बनाया, जी आपसे उम्मीदें लोगों की रही, जी। फिर भी क्या है, कैसे हो पाया कि अभी तक इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं? देखिए 2023 में क्षेत्र की जनता की वजह से और माननीय विधायक नानपारा की वजह पत्र के माध्यम से और हम लोगों ने भी पत्र दिया उनके माध्यम से और उनके अथक प्रयास से यहाँ पर जो है बांध बना। लेकिन जो विभागीय किस तरीके का बांध लगा था? लगा था बोरी लगा करके, वैसे काफी जगह पर ऐसा बांध बना है तो वहाँ के बांध रुके हैं, लेकिन यहाँ की बांध जो नहीं रुका है, जो समस्या उत्पन्न हुई है फिर दोबारा गठन हुआ है तो विभागीय जेई और अधिकारियों की उदासीनता के कारण से हुआ है। क्योंकि उधर बांध लगा और इधर लगा, बीच में अगर लग गया होता तो ये दोबारा समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो हम लोगों ने फिर और माननीय विधायक जी ने पत्र लिखा है प्रशासन को। माननीय डीएम महोदया भी इसको संज्ञान में ले चुकी हैं, उनका भी अथक प्रयास है। विभागीय लापरवाही चल रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर विभाग संज्ञान में लेकर के और अतिशीघ्र प्रयास करेगा, क्योंकि जून और जुलाई में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस समय फरवरी लास्ट है, मार्च अप्रैल तक अगर कोई विशेष व्यवस्था विधिवत रूप से नहीं होती है तो ये समस्या पूरे गांव के लिए है और ये पूरा गांव कट जाएगा।
ये पूरा गांव कट जाएगा। काफी जनसंख्या, ये बड़ा गांव है और कोई आने जाने का जो रास्ता है तो विभाग की तरफ से शायद हमारी जिला पंचायत की निधि से ही वो उस सड़क का प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन अब ठेकेदार और विभाग की उदासीनता के कारण वहां पर पुल नहीं बन पा रहा है। और जब अगर पुल नहीं बनता है तो पिछली जो समस्याएं इस क्षेत्र के लिए उत्पन्न हुई थी पुनः फिर उत्पन्न हो जाएंगे। अभी क्या लग रहा है कि बहुत तेजी में जल्दी में क्या काम किया जाए जिससे समाधान हो सकेगा इस समस्या का? देखिए, जो पुराना रवैया प्रशासन ने अपनाया था, उसी पुराने रवैया से जहाँ से वो उधर से उस बांध से लेकर के यहाँ तक वहाँ तक अगर वही पुनः वही प्रक्रिया अगर जारी कर दी जाती है सुचारू रूप से तो हमेशा के लिए समस्या संपन्न हो बोरियों से जाएगी, क्या समाधान हो जाएगी। बोरियां समाधान हो सकती हैं इनका? हाँ, बोरियां समाधान हो सकती हैं, बशर्ते जो तरीका है, जो बाइलाज है, जो सिस्टम है, उस तरीके से अगर किया जाए तो। हमने कई जगह पर देखा है, यही बोरियां बड़े-बड़े गाँव को बचा चुकी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उदासीनता, ये पिछड़ा क्षेत्र है। हमें बड़ी खुशी है कि कम से कम इन लोगों ने आवाज़ उठाया, हमको भी बुलाया, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ग्राम सभा स्तर के हों, हम भी अपने को भी कह रहे हैं, ठीक है? सभी लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अगर विशेष ध्यान दिया जाए, तो ये समस्या अतिशीघ्र जो है तो समाप्त हो सकती है। हम लोग पत्राचार कर सकते हैं भाई साहब। आपने पत्राचार इस समस्या के लिए किसको किया? हमने हमने वहाँ जो हमारी बोर्ड की मीटिंग होती है, तो वहाँ पर हम अपने पैड से लिख करके देते हैं, अपने जिला पंचायत महोदय को। जिला पंचायत अध्यक्ष जो हमारे हैं, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को अपने क्षेत्र की समस्या देते हैं। आप जिला विभाग को पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने बताया कि अपनी बोर्ड की बैठक में भी इन्होंने इस समस्या को जी, रखी बहुत है। जोर-शोर से हमने आवाज़ उठाई थी। जोर शोर के साथ इन्होंने अपनी समस्या को रखा। यहाँ की लगभग कई हजार आबादी की आवाज को उन्होंने वहां पर रखा, लेकिन इनका स्पष्ट कहना है कि प्रशासनिक उदासीनता का शिकार यह कार्य हो गया और कहीं न कहीं कई हजार की आबादी प्रशासनिक उदासीनता की शिकार होकर के आज परेशान है और इनके मन में अभी भी भय व्याप्त है कि कहीं न कहीं 2-3 महीने बाद अगर बारिश के बाद बाढ़ आ जाती है, तो फिर से कहीं न कहीं इनका आशियाना उजड़ ना जाए। अभी हम और गाँव के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका वैसे? हमारा नाम है चंद्र प्रताप अवस्थी। क्या है समस्या? लेकर के नदी को लेकर के हम लोगों के पास समस्या बहुत बड़ी है। पिछले साल माननीय विधायक जी और हम लोग प्रयास किया, विधायक जी ने और सब अधिकारी आए तो बांध बंधा और बोरी लगी, लेकिन सिस्टम से नहीं बंधा। लापरवाही की वजह से ये सब फिर कटान के चपेट में आ गया। कई घर कट चुके हैं, 50 घर कट चुके हैं, 3 गांव चपेट में है, धुंडी, परागी, बेली, चौखा, वो गरेगन। और सिस्टम ये रहा कि सीधा पानी वहां से आता है और सर बीच में जो वो गैप छोड़ दिया गया, इस वजह से बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार से प्रार्थना है कि हम लोगों इतनी बड़ी आबादी और इतने आदमी हैं और देहात क्षेत्र में रहते हैं, हम लोगों को न जाने की रास्ता रह जाती है, ना यहाँ कोई अस्पताल या ना किसी प्रकार की कोई समस्या मतलब समाधान नहीं होती। अधिकारी लोग जो फोन किया गया तो वहाँ इमामगंज रोड पर खड़े होकर के हाँ 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 आ रहे हैं, यहाँ घर गिर रहा है, आदमी खत्म हो रहे हैं, इसी प्रकार से समस्या चलती रही। अब हम लोगों का यही प्रार्थना है कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डीएम साहब, जिलाधिकारी डीएम साहब, सब हम लोगों पर पुनः विचार करके और इसके बाद में बोरी को न लगा करके पत्थर और जाल डरवा करके नदी गहरी कर दी जाए तो हम लोगों का बचाव हो सकता है, हम लोगों की जिंदगी बच सकती है। ये गाँव के ही रहने वाले हैं सभी लोग। इनका साफ कहना है कि यदि नदी को गहरी कर दिया जाए और पत्थर लगा करके जाल लगा दिया जाए तो समस्या से समाधान कुछ न कुछ हद तक मिल सकता है। अभी आप देख पा रहे होंगे पीछे, इधर कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये जो थोड़ा सा पाया दिख रहा है, ये पहले घर हुआ करता था जो नदी में समा गया, पूरा घर नदी में कट गया। अभी यहाँ से आप दाहिने और बाएं दोनों तरफ देखेंगे तो दोनों तरफ घर हुआ करते थे जो नदी में समा गए, बाढ़ का शिकार हो गए। बाढ़ आने के बाद कहीं न कहीं सरकार को भी काफी परिश्रम करना होता है, सरकार के भी राजस्व का बड़ा नुकसान होता है, बड़ा खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि जब कुछ लोगों के घर कट जाते हैं और उनके पास व्यवस्था नहीं होती है, आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो सरकार उनको आवास देती है और बाढ़ के दौरान
कहीं न कहीं उनको बाढ़ राहत किट आदि कई प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार उपलब्ध कराती है, जिसके बाद तमाम खर्च शासन के सरकार के बढ़ते हैं। अगर ये समय रहते ग्रामीणों ने जैसे बताया कि समाधान हो सकता है इस समस्या का, अगर समाधान कर दिया जाए और बाढ़ से राहत इस गांव को मिल जाए, तो कहीं न कहीं सरकार के राजस्व का भी नुकसान खर्च बच ही जाएगा और ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी हो जाएगा।